हेलो दोस्तों, लॉकडाउन अपने एंड की तरफ चल रहा है, लेकिन इसका एंड होते होते एक गर्माहट माहौल में पैदा हो गई है। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, इनमें बेहतर कौन है? लोगों के बीच में, फैंस के बीच में एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने की जो होड़ मची हुई है, उसके बीच में मैं सोच रहा हूं कि शायद हम लोग बात कर लें कि अगर टिकटॉक को जो बैन करने की डिमांड चल रही है ऑनलाइन, चाहे वो यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको दिख जाएंगे ऐसे मीम्स जो मांग करते हो कि टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया जाए। अगर बैन होता है तो टिकटॉक पर क्या इसका असर पड़ेगा? ऐसा पहली बार नहीं है कि टिकटॉक को बैन करने की मांग की जा रही है। 2019 में तो पहली बार टिकटॉक को बैन भी किया जा चुका था, और जो पेरेंट्स थे, पॉलिटिशियन थे, उनकी डिमांड थी कि जो इस पे कंटेंट दिखाया जा रहा है वो इनएप्रोप्रिएट है, और उसकी वजह से उस पर बैन भी लगा। बाद में जो कर्नाटक हाई कोर्ट है, उसने अपना जो फैसला था उसको रिवाइज किया और बैन उस पे से हटा लिया, बहुत सारी टर्म कंडीशन लगा दी। उसके बाद हमने देखा टिकटॉक ने बहुत सारे अपने कंटेंट को लेके संशोधन भी किए, पेरेंट्स को बहुत छूट भी दी ताकि वो अपने किड्स के अकाउंट पर अपनी पकड़ बना सके। ये सारी चीजें हुई, लेकिन आज का जो कॉन्टेक्स्ट है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में बेहतर कौन है, ये एक पर्सनल फाइट है कुछ लोगों के बीच की, जो एक नेशन वाइड पूरा बनाया जा रहा है। दोनों ही प्लेटफॉर्म अलग अलग तरह के हैं। जैसे कि यूट्यूब आपको 15 मिनट से भी बड़ी वीडियोस बनाने के लिए, और चाहे आप 1 मिनट की वीडियो डालिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका कंटेंट किस तरह का है, कैसा कंटेंट आप अपने यूजर्स को, सब्सक्राइबर्स को देना चाहते हैं। तो वहीं टिकटॉक छोटे छोटे 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट की वीडियोस देने के लिए जाना जाता है। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म में बहुत फर्क है। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि एक वक्त था जब हम लोग टीवी देखा करते थे, पूरी फैमिली बैठ के एक साथ टीवी देखती थी, लेकिन वहां पर रिस्ट्रिक्शन था कि जब आप चैनल जो देख रहे हैं तो वहां पर चाहे वो एड आए, चाहे वहां पर न्यूज आए, चाहे वहां पर चित्रहार आए, चाहे वहां पर फिल्म आए, कुछ भी है वो आपको देखना पड़ेगा। उसकी कोई आपके पास चॉइस नहीं थी। फिर चैनल बढ़े, आपके पास चॉइस बढ़ी, लेकिन जब से स्मार्टफोन आया और वहां पर ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे कंटेंट, ऑनलाइन गेम मिलना शुरू हो गए, लोगों ने टीवी की तरफ रुझान कम कर दिया। टीवी की जो टीआरपी है वो स्मार्टफोन्स के डिवाइस के जो कंटेंट है उसके मुकाबले में कम आती है। लोग कहीं पर भी बैठ के जब चाहें, ऑनलाइन गेम देखना है उन्हें, क्रिकेट देखना है, फुटबॉल देखना है, कुछ भी है XYZ, वो ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन पे कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। तो दोनों में फर्क आपको समझ में आया कि टीवी पर जो हमें कंट्रोल्ड कंटेंट मिलता था वो स्मार्टफोन के आने के बाद में बढ़ गया, और लोगों ने अपने फोन को ज्यादा बेहतर समझा। अब स्मार्टफोन पे अगर हम YouTube की बात करें तो हमें बड़े बड़े कंटेंट मिलते हैं देखने को। वहां पर अगर कुछ लोग ऐसे हो कि जो अपनी जॉब के बीच में कुछ उन्हें वक्त मिलता हो अपने लिए, अपने मनोरंजन के लिए, तो वो टिकटॉक पे 15 मिनट की वीडियो के बजाय वो कोशिश करेंगे कि उन्हें 15 सेकंड में कुछ नए नए कंटेंट जल्दी जल्दी देखने को मिल जाए। 1 मिनट में उन्होंने मान ली 4-5 कंटेंट देख लिए और फिर वो अपने निकल लिए अपने किसी काम पे, कोई रास्ते में सफर कर रहा है तो यूट्यूब पे 1 घंटे की वीडियो देखने के बजाय उसको मन करा कि टिकटॉक जैसे जो एप्स हैं जहां पर शॉर्ट वीडियोस मिलती हैं वो देख लें और बस उनका काम चल जाए। तो दोनों का कंटेंट अलग है, दोनों के जो व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो अलग अलग तरह के हैं। ऐसा नहीं है दो। और कमाल की बात तो यह है कि जो इंडिया में 300 मिलियन यूजर्स टिकटॉक के हैं, वो खाली टिकटॉक के तो हो नहीं सकते, ऐसा हो भी नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। उसमें इंडिया में कितने लाखों लोग ऐसे होंगे जो दोनों ही एप्स को साइमल्टेनियसली एक साथ यूज कर रहे होंगे, दोनों का कंटेंट उन्हें पसंद आता होगा, दोनों प्लेटफॉर्म पे उनके अपने पसंदीदा कंटेंट प्रोवाइडर होंगे, जो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, चैनल्स होंगे, उनके पेजेस होंगे, सबको पसंद करते होंगे। लेकिन ये पर्सनल फाइट को इस तरह से कोलैब कर देना कि दोनों में बेहतर कौन है, बेहतर की अगर बात की जाए तो हम इंतजार कर लेते हैं कुछ दिन का, जब टिकटॉक के राइवल में यूट्यूब अपना जो शॉर्ट ऐप है वो लेके आने वाला है, जहां पर आप 30 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट की वीडियोस डाल सकेंगे, ओवरलैपिंग करके, वॉइस ओवर करके, कुछ भी करके, जहां पर आप जिस चाहते हैं कि आपका कंटेंट लोगों को पसंद आएगा। तब तो बात समझ में आती है कि दोनों में बेस्ट कौन है। अगर आप बात करें कि टिकटॉक के साथ में हेलो है, दूसरी और एप्स हैं, उनमें बेहतर कौन है, समझा जा सकता है। टिकटॉक और यूट्यूब का ना तो कोई मेल है, ना दोनों के प्लेटफॉर्म में कोई समानता है। हाँ, बस आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते हो, तो इस हिसाब से तो दोनों समान है। उस हिसाब से तो आप कोई और गूगल की सर्विस देख लेंगे, वो भी समान है, फेसबुक भी समान है, सोशल प्लेटफॉर्म से सारे, वहां पर आप कुछ भी डाल सकते हैं अपना कंटेंट जो लॉ और रेगुलेशन के अंदर आता हो। तो ऐसे में ये सवाल बेईमानी बन जाता है। फिर भी हम आते हैं अपने आज के कॉन्टेक्स्ट पे कि हम बात कर रहे हैं कि टिकटॉक अगर इंडिया में बैन हो जाता है क्या नुकसान होगा।
2019 के मुताबिक जो कंपनी के सीईओ हैं उन्होंने कहा था कि इंडिया में अगर टिकटॉक बंद होता है तो 250 से ज्यादा लोगों की काम पर, जॉब्स पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में भी काम करते हैं टिकटॉक के लिए वर्कर्स। अब 2019 से 2020 में आते आते क्या बदला? 2020 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है टिकटॉक। तो जाहिर सी बात है, जब ज्यादा कंटेंट बनने लगेगा तो ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए। फिलहाल की बात करें तो 350 से 500 एम्प्लॉयज के ऊपर फर्क पड़ सकता है टिकटॉक अगर बंद होता है इंडिया में। इसमें इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर और भी ढेर सारे टेक्नीशियन शामिल होंगे। अब आते हैं इसकी कमाई पर। तो 2019 में $50,000 पर डे का नुकसान टिकटॉक ने बताया था कि अगर बैन होता है तो होगा। अब 2019 में जब कंटेंट ज्यादा बनने लगा, ज्यादा पॉपुलर है ऐप, तो क्या होगा? तो इस समय पर लगभग अनुमान है कि 65 से $70,000 पर डे का नुकसान टिकटॉक को होगा, जिससे कि गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता होगा उस पर भी फर्क पड़ेगा। अगर हम इस अमाउंट को इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 45 लाख के आसपास ये अमाउंट बनता है पर डे का। और इसमें बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी शामिल होंगी जो इंडिया में काम करती होंगी टिकटॉक के लिए एड प्रोवाइड कराने में। मतलब ओवरऑल एक पूरा जो साइकिल होता है किसी भी काम को चलाने में, उसमें जो जो लोग जुड़े होते हैं उन पर सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा। बाकी अगर कंटेंट प्रोवाइडर्स की बात करें, जो कंटेंट बनाते हैं टिकटॉकर्स, वो ऐसा कुछ नहीं कि प्रोफेशनल है, उनका जो चैनल चल गया है तो बस अपनी जिंदगी टिकटॉक पे कटनी है। वो सिर्फ अपने वक्त के हिसाब से, आपने देखा है कि जब से लॉकडाउन चला है तो टिकटॉक जैसी छोटी जो शॉर्ट वीडियोस ऐप है उनका एकदम तेजी से क्रेज बढ़ा लोगों के बीच में, क्योंकि घर में बैठे हुए फालतू करना क्या है तो कुछ ना कुछ बना के डाल दें। यूट्यूब पे भी लोगों का कंटेंट बढ़ा है। तो ऐसे में अगर वो लोग जो खाली बैठे हुए तो उन्होंने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, खाली वक्त को अपना टाइम पास करने के लिए उन्होंने टिकटॉक का यूज करना शुरू किया, कंटेंट डालना शुरू किया। अगर नहीं होगा टिकटॉक तो उन्हें कोई खास ऐसा फर्क भी नहीं पड़ेगा। वैसे अगर हम टिकटॉक की प्राइवेसी को लेकर बात करें, ये बिल्कुल जायज बनता है कि चाइना की ऐप है, जैसे दुनिया भर में एलिगेशन लग रहा है टिकटॉक के ऊपर कि वो कंटेंट, लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन वो सर्वर को भेज रहा है चाइना में, जिससे कि लोगों के पर्सनल डेटा, प्राइवेसी पर सीधा सीधा हमला हो रहा है। ये बात बिल्कुल जायज बनती है। इसके लिए जांच होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, और सिर्फ टिकटॉक की नहीं बल्कि हर उस ऐप या वेबसाइट की होनी चाहिए जिस पर एलिगेशन लगते हैं कि वो ऐसा कर रहा है या नहीं। अगर हम टिकटॉक और जूम की बात करें तो जूम पर भी ऐसे एलिगेशन लगे, लेकिन इंडिया में फिर भी जूम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और जूम ने रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले पूरे 3 महीने में अपने यूजर्स के मुकाबले में। पर डे जो उसके एक्टिव यूजर हैं वो अब तक सबसे ज्यादा हो चुके हैं, जबकि हर इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जूम को यूज ना किया जाए। तो लोगों की सोच अलग होती है और जो मांग हो रही होती है माहौल में, एनवायरनमेंट में जो फिजा चल रही होती है वो एक अलग चीज होती है। तो मैं समझता हूं कि आपकी ये चॉइस है कि आप टिकटॉक यूज करना चाहते हैं, कोई और ऐप यूज करना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब यूज करना चाहते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता इस चीज के लिए। जहां पर आपका कंटेंट आपके मुताबिक मिलता है वो आपके लिए बेस्ट है, ना कि आपके ऊपर थोपा जाए कुछ, ये आपको नहीं देखना, ये आपको देखना है, वो आपकी इच्छा है। फिलहाल जिस तरह से डिमांड चल रही है कि टिकटॉक को अनइंस्टॉल किया जाए, मैं आपको बता दूं कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे पहले अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो अभी भी 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स आपको दिखाएगा। रेटिंग जरूर 3.8 हो गई है, क्योंकि लगातार लोगों ने फ्लैग किया है ऐप को प्ले स्टोर पे, उसकी वजह से रेटिंग थोड़ी सी घटी है। आपको मिलियंस ऑफ रिव्यूज मिल जाएंगे ऐप के लिए कि ये बेहतर ऐप है। उसके अलावा बहुत सारे आपको और भी चीजें देखने को मिल जाएंगी। बाकी अगर आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो 1 बिलियन का आंकड़ा टिकटॉक पार कर चुका है वर्ल्ड वाइड, वो कितना पीछे होता है इंडिया में इस तरह की डिमांड के बाद की बैन टिकटॉक इंडिया। बाकी दोस्तों बस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। बाकी टेक न्यूज हमारी आ जाएंगे कल से। अपना वीडियो कैसे लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स साथ, और जाते हैं चैनल सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किया, घंटी का बटन जरूर दबा दिए ताकि अगले आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।